हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं विनीत भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल विनीत भारद्वाज मैथ्स में आप लोगों का फिर से एक बार वेलकम करता हूं। तो जैसे कि अब तक आप लोगों को पता चल चुका होगा कि सीबीएसई ने अपनी डेटशीट जारी कर दी है और इसमें उन लोगों ने ये क्लियर कर दिया है कि वो एग्ज़ाम्स को फेब में कंडक्ट करवाने वाले हैं। एग्ज़ाम्स 15 फेब से स्टार्ट हैं और मार्च तक ये एग्ज़ाम्स चलेंगे। तो चलिए जानते हैं कि किस तरीके से आप लोग खुद से एक्सेस कर सकते हैं डेटशीट जो कि सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करी है। क्योंकि कई बार मन में डाउट आता है कि क्या ये जो हमारे पास डेटशीट आई है ये जेन्युइन है या फिर ये फ्रॉड है, क्या ये फेक तो नहीं है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से पता चलेगा कि डेटशीट है कहाँ पर एक्चुअली। आप जाइए cbse.gov.in पे, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा cbse.gov.in पर आप चले गए। इसके बाद आपके पास आएगा मेन वेबसाइट वाला ऑप्शन, इस पर आप क्लिक कर दीजिए इस तरीके से। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे जाइए, मोदी जी की तस्वीर आपको दिखाई देगी, परीक्षा पे चर्चा 2023 इसमें फिर लेटेस्ट सीबीएसई में जाइए। देखिए यहाँ पर 29 दिसंबर वाला एक सर्कुलर जारी किया जा चुका है, सर्कुलर एंड डेटशीट फॉर मेन एग्जाम 2023 फॉर क्लास 10th एंड 12th। इस पर आप क्लिक कर दीजिए और फिर आपके पास एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी कुछ इस तरीके से। इस तरीके की पीडीएफ आप एक्सेस कर पाएंगे। इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन इसका मतलब है ये क्लास 10th की डेटशीट है, ये वाली जो अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। सेकेंडरी का मतलब होता है क्लास 10th। क्लास 10th की जो डेटशीट है इसमें आप देखिए 15 फेब से एग्ज़ाम्स स्टार्ट हैं, जिसमें स्टार्टिंग में कुछ और सब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत ही चुनिंदा स्कूल्स में ये पढ़ाए जाते हैं, ये करवाए जाते हैं। जनरली ये वाले सब्जेक्ट्स सभी स्कूल्स में नहीं होते, हो सकता है आपके स्कूल्स में हो, तो आप ध्यान रखिए और इनको नोट कर लीजिए। मेनली जो पांच सब्जेक्ट स्कूल्स में करवाए जाते हैं वो है इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, एसएसटी, साइंस। ओके, ये मेन पांच सब्जेक्ट्स हैं। बाकी एडिशनली और भी कुछ एक आधा सब्जेक्ट्स किसी किसी के स्कूल में होते हैं, तो वो भी आप नोट कर सकते हैं अगर आपको दिखता है इनमें से। तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ सीधा जो मेन सब्जेक्ट्स हैं हमारे, जिनमें से सबसे फर्स्ट मेन सब्जेक्ट है हमारा 27 फेब को होगा इंग्लिश का। इंग्लिश का पेपर कब है बच्चों? इंग्लिश का पेपर है 27 फेब को। आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, 27 फेब को क्या है? इंग्लिश का पेपर। मैं यहाँ पे भी आपके लिए नोट कर देता हूँ, 27 फेब को है आपका इंग्लिश का पेपर। ओके, अब आगे चलते हैं। इसके बाद है 4 मार्च को आपका साइंस का पेपर। 4 मार्च को किसका पेपर है? साइंस का पेपर है। इसको नोट कर लीजिए, 4 मार्च को है आपका साइंस का पेपर। 4 मार्च को है साइंस का पेपर। आगे देखते हैं। इसके बाद है आपका 15 मार्च को एसएसटी का पेपर, सोशल साइंस का पेपर। सोशल साइंस का पेपर है 15 मार्च को। 15 मार्च को है आपका सोशल साइंस का पेपर। इसके बाद 17 मार्च को है आपका हिंदी का पेपर। चाहे आपका कोर्स ए हो चाहे बी हो, आपका पेपर है 17 मार्च को। 17 मार्च को है आपका हिंदी का पेपर। ओके, फिर लास्ट पेपर, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, 21 मार्च को। और हो सकता है कि आपका भी फेवरेट हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत आती हो सब्जेक्ट में, लेकिन भाई मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट है। 21 मार्च को जो आपका पेपर होना है, स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक, आपके पास कुछ भी हो सकता है, स्टैंडर्ड मैथ्स या बेसिक मैथ्स, आपका एग्ज़ाम होगा 21 मार्च को। तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं इसको, 21 मार्च को आपका एग्ज़ाम होना है मैथ्स का। इतना क्लियर हो गया। ये डेटशीट जो है ये है क्लास 10th की, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, क्लास 10th की ये डेटशीट है। ओके, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। क्लियर है इतना? ओके, अब चलते हैं आगे। यहाँ पर लिखा हुआ है सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन। सीनियर सेकेंडरी का मतलब होता है ये क्लास 12th की डेटशीट है। क्लास 12th में अगर आप देखो तो जो मेन सब्जेक्ट्स हैं हमारे, 24 फेब को एग्ज़ाम है आपका इंग्लिश का। क्लास 12th वाले बच्चों, इंग्लिश का एग्ज़ाम है आपका 24 फेब को। और इसके बाद 28 फेब को है आपका केमिस्ट्री का पेपर।
28 फेब को। और फिर 6 मार्च को आपका है फिजिक्स का पेपर, 6 मार्च। ठीक है, काफ़ी टाइम मिला है इसमें आपको, अच्छी बात है जो कि। और फिर है 11 मार्च को, इसमें भी काफ़ी टाइम मिला है मैथ्स के पेपर में। 11 मार्च को आपका है मैथ्स का पेपर। एंड बायो वाले बच्चों, 16 मार्च को आपका है बायो का पेपर। और जिनके पास इकोनॉमिक्स हैं, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, या फिर कई बार साइंस में 5th सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स मिल जाता है कई स्कूल्स में, तो 17 मार्च को इकोनॉमिक्स का पेपर है। फिर इसके बाद अकाउंट्स वगैरह का पेपर है 31 मार्च को। और साइकोलॉजी का पेपर है 5 अप्रैल को। और ये हमारा लास्ट पेपर है, आई थिंक सो 5 अप्रैल को यहाँ पर ये एग्ज़ाम्स ओवर हो जाएंगे। क्लियर हो गया इतना? तो जो 12th क्लास के एग्ज़ाम्स हैं वो ओवर होंगे 5 अप्रैल को। ठीक है, बाई चांस कोई सब्जेक्ट रह गया हो तो प्लीज़ आप उसको नोट कर लो, मैं इसलिए स्क्रॉल भी कर रहा हूँ इस पीडीएफ को। और जो 10th क्लास के एग्ज़ाम्स हैं, 10th क्लास के, वो ओवर हो रहे हैं 21 मार्च को। इतना क्लियर हो गया होगा अब तक आपको। अब वापस आ जाते हैं हम इस पे, ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब तैयारी कैसे करी जाए? सबसे पहले मैं 10th वाले बच्चे जो है हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे, उन बच्चों के लिए मैं एक टाइम टेबल लेकर आया हूँ। क्योंकि कई बच्चे तो क्या होते हैं, अपना टाइम टेबल बना लेते हैं, उनको सीरियसली फॉलो करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं बना पाते। वो सोचते हैं क्या करें, कोई काश हमारा टाइम टेबल बना के दे दे, हम उसको फॉलो कर लेंगे। लेकिन सबसे अच्छा टाइम टेबल बच्चों वो होता है जो आप खुद बनाते हो, उसको फॉलो करते हो। लेकिन कई बार कुछ बच्चे होते हैं जो जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम होती है कि उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए टाइम टेबल बनाया गया है। तो दो तरीके के टाइम टेबल मैं यहाँ पे लाया हूँ। एक टाइम टेबल है बिगिनर्स के लिए, जो बच्चे अभी बिल्कुल शुरुआती दौर में हैं, जिनकी प्रिपरेशन उतने अच्छे लेवल की नहीं है फ़िलहाल। जब उनका एग्ज़ाम लिया जाता है, मॉक टेस्ट लिया जाता है, तो उनके 50% मार्क्स भी नहीं आते हैं, उनको बोला जाता है बिगिनर्स। तो उन लोगों को कैसे प्रिपरेशन करनी है मैं समझा देता हूँ। देखिए, आज 29 दिसंबर है, हो सकता है ये वीडियो आप 30 दिसंबर को देखो, 31 दिसंबर को देखो। इसीलिए ताकि आप लोग अगर लेट ये वीडियो देख रहे हो तो आपका टाइम लॉस ना हो, आपको ये ना लगे कि टाइम टेबल तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, हम कैसे करें। इसीलिए ये मैंने टाइम टेबल जो है 1 जन से स्टार्ट किया है। तो 1 जन को आपको करना है रियल नंबर्स फ्रॉम एनसीईआरटी। अगर आप बिगिनर हैं तो रियल नंबर्स जो कि चैप्टर 1 है उसको आप करिए सिर्फ एनसीईआरटी से। इतना क्लियर हो गया? आपको डिवीजन एल्गोरिदम नहीं करना है, ठीक है? आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वगैरह जो वाला कंसेप्ट होता है ये नहीं करना है। और आपको एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। और जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं एलसीएम वाली, एचसीएफ वाली, रिंगिंग द बेल, सर्कुलर पार्क वाला जो क्वेश्चन होता है, उस टाइप के क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में गिवन है वो करने हैं। ठीक है? और रूट 2 को, रूट 3 को, 3 रूट 3 को, 2+रूट 5 को, इन सबको इरेशनल प्रूव करना है, ये क्वेश्चंस करने हैं। ये सब करने हैं आपको फ्रॉम एनसीईआरटी। इतना क्लियर हो गया? और एडिशनली इसके अलावा आपको 20 क्वेश्चंस का टारगेट अब रखना ही रखना है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। और वो भी किसी भी क्वेश्चन बैंक से कर सकते हो सकता है आपके पास यूलाइक हो सकता है आपके पास ओसवाल हो, अरिहंत हो, एडुकार्ट हो, टुगेदर विद हो, एग्ज़ाम आइडिया हो, आर डी शर्मा हो, उसमें आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर्स हो, सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक हो, आपके स्कूल की तरफ से कुछ आपको असाइनमेंट्स मिल रखे हो, आपकी कोचिंग से आपको कुछ असाइनमेंट मिल रखे हो, कोई बुकलेट हो, कहीं से भी करिए, कहीं से भी, नो प्रॉब्लम, कहीं से भी करिए। लेकिन आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं फ्रॉम रियल नंबर्स। किस डेट को? सिर्फ और सिर्फ 1 जन को। इसको बिल्कुल भी डिले मत करना, 1 जन को आपको 20 क्वेश्चन करने ही हैं। इतना क्लियर हो गया? सिमिलरली 2 जन को आपको स्टार्ट करना है पॉलिनोमियल्स, जो कि सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी का। इस चैप्टर में आपको डिवीजन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं करने हैं, आपको क्यूबिक वाले क्वेश्चंस नहीं करने हैं, आपको बाइक्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चंस भी नहीं करने हैं। ठीक है? आपको सिर्फ अल्फा बीटा वाले क्वेश्चंस, फाइंड अ पॉलिनोमियल हु सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर एज गिवन, इस तरीके के क्वेश्चंस करने हैं। आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बताइए, आपसे पूछ लेगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू बताइए। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। ग्राफ्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पैराबोला से रिलेटेड केस बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं पॉलिनोमियल्स में से। तो आपको एनसीईआरटी से 2 जन को पॉलिनोमियल्स चैप्टर कंप्लीट करना है।
सिर्फ उतना ही करना है जितना सिलेबस में है इस सेशन में, और इसके एडिशनल आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं क्वेश्चन बैंक से। क्वेश्चन बैंक फिर से कोई भी हो सकता है। क्लियर हो गया इतना? फिर 3 जैन को आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, जो कि 3rd चैप्टर है, वो करना है। पूरा नहीं कर पाओगे आप लोग, मेरे को पता है, क्योंकि अभी आप बिगिनर हो। इसीलिए मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4 ये 4 एक्सरसाइज करनी है, सिर्फ एनसीईआरटी से करनी है। प्लस आपको 20 क्वेश्चन करने हैं क्वेश्चन बैंक से, और क्वेश्चन बैंक से सिर्फ वही क्वेश्चंस करने हैं जो कि इन 4 एक्सरसाइज से रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस बार नहीं आ रहा है तो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आप कर सकते हो, जैसे कि फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आप कर सकते हो, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो आप, और आप कर सकते हो एजिस से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो आप, और स्पीड डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हो आप। ये सारे बहुत अच्छी कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। ग्राफ्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ट्राइंगल्स की वर्टिसेस पूछी जा सकती है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। प्लस आपको पूछा जा सकता है कि कंडीशंस बताइए कि पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन टू लाइन्स आर पैरेलल, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन्स। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं 4th जैन में आपका क्या टारगेट होना चाहिए। 4th जैन पे देखिए, मैंने यहाँ पे 3.1234 लिखा है, यहाँ पे 3.5 जो है वो मिसिंग है। यहाँ पर आप 3.5 भी लिख लीजिए। 3.5 आपको 3.5 भी करनी है। 3.7 भी है सिलेबस में ऑप्शनल का, लेकिन अगर वो आपके पास टाइम बचता है तो ही करना, इसको आप फिलहाल के लिए छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि जो इसके डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं वो ऑलरेडी आपके क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएंगे। क्लियर इतना? अब 4th जनवरी पे आ जाते हैं। 4th जन को आपको क्या करना है? 4th जन को आपको करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वो भी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से। इसमें भी आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मेनली वर्ड प्रॉब्लम से बनते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे अच्छा क्वेश्चन, जो दो हमारे पास वाटर टैप्स होते हैं, एक लार्जर टैप एक स्मॉलर टैप, दोनों को फिल करने में कितना टाइम लगता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको करने हैं, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा एक क्वेश्चन लगता है मेरे को। स्पीड डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में, और नेचर ऑफ रूट्स पूछे जा सकते हैं कि रियल रूट्स है या इमेजिनरी रूट्स है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखते हुए आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपको पढ़ना है। इतना क्लियर हो गया? आपको एनसीईआरटी करनी है क्वाड्रेटिक की 4th जैन को, प्लस 20 क्वेश्चंस करने हैं क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ओनली, किसी और चैप्टर के बिल्कुल भी मत करना। 5th जैन को आपको करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, जो कि चैप्टर 5 ही है। इसमें आपको 5.1, 5.2, 5.3 एपी के जो बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं, बेसिक, वो हैं इन 3 एक्सरसाइज में, आपको वो करने हैं एनसीईआरटी से। 6th जैन को रिमेनिंग पोर्शन जो भी है एपी का, चाहे वो ऑप्शनल एक्सरसाइज ही क्यों ना हो, या फिर जो हमारे वाले क्वेश्चंस होते हैं कि पोटैटोज़ वाला जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में वो बहुत अच्छा है, वो आप कर सकते हो इसमें। प्लस आपको 20 क्वेश्चन करने हैं क्वेश्चन बैंक से, और क्वेश्चन बैंक कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ। 7th जैन को आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करने हैं। मेनली 2 ही टॉपिक होते हैं इसमें, एक तो होता है डिस्टेंस फार्मूला, एक होता है इसमें सेक्शन फार्मूला। इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, आपको इनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। 20 क्वेश्चंस करने हैं क्वेश्चन बैंक के में से। ओके, क्लियर हो गया इतना? एपी में एक बात बताना भूल गया आपको, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, एस एन का फार्मूला, जो दोनों फार्मूले होते हैं वो, ए एन का फार्मूला, ये सब आपको पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक बातें होती हैं। ट्रिग्नोमेट्री, भाई ट्रिग्नोमेट्री जो है वो सबसे बढ़िया चैप्टर होता है। वो जो है आपका नींव रखेगा क्लास 11th और 12th के लिए। अगर आप फ्यूचर में फिजिक्स लेना चाहते हो या मैथ्स लेना चाहते हो तो ट्रिग्नोमेट्री तो भाई आपको बहुत ही सॉलिड करनी ही पड़ेगी। इसके लिए आपको 8.1 और 8.2 पहले दिन कर सकते हो, फिर 20 क्वेश्चंस लगा सकते हो क्वेश्चन बैंक से। लेकिन जो मेन ट्रिग्नोमेट्री है, मेन, वो है 8.4 एक्सरसाइज में। 3 कहाँ गई? अरे भाई 3 नहीं है सिलेबस में, 8.3 नहीं करनी है, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ 8.4 पे फोकस करना है, वो भी क्वेश्चन नंबर 5 पे।
क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ 7-8 क्वेश्चन हैं, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। सिर्फ एनसीईआरटी करिए 9th जैन को, और 20 क्वेश्चंस करिए फ्रॉम क्वेश्चन बैंक रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री ओनली। इतना क्लियर हो गया। 10th जैन को आपको करना है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें कुछ गिनती के क्वेश्चंस हैं हमारे एनसीईआरटी में, आपको वो करने हैं। लास्ट के जो 3-4 क्वेश्चन हैं इसी चैप्टर के एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, वो बहुत अच्छे हैं, वो करने हैं। प्लस 20 क्वेश्चंस करने हैं क्वेश्चन बैंक में से। सर्कल्स, सर्कल्स एक ऐसा चैप्टर है जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपसे एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 8 हो जिसमें ए बी, जिसमें अपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है, हमें वो बताना होता है, या फिर 11th क्वेश्चन ही क्यों ना हो कि अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग वाला जो रोम्बस होता है उस टाइप का जो एक क्वेश्चन है वो आपको करना है। प्लस एक 12th क्वेश्चन और मेरे को याद आ रहा है जिसमें एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है ट्राइंगल, जिसमें हिरॉन्स फार्मूला यूज़ होता है, आपको वो भी करना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है वो। सर्कल्स के जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप उनको रट डालो, एग्जाम्पल 1 2 3 तीनों रट डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल बोर्ड के क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, रिलेटेड क्या एग्जाम्पल ही आया था डायरेक्टली। इस साल भी मेरे को उम्मीद है एक एग्जाम्पल आना चाहिए, बाकी गॉड नोज, देखते हैं क्या होता है। प्लस 20 क्वेश्चन आपको करने हैं क्वेश्चन बैंक में से। इसमें से एक थ्योरम पक्का आएगी, चाहे वो रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट की, वो वाली आ सकती है, या फिर लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये वाली जो थ्योरम है ये भी पूछी जा सकती है, तो आपको ये भी करना है। इतना क्लियर हो गया। इसी थ्योरम के अंदर 2 थ्योरम्स और छुपी होती हैं, वो कौन सी, कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब 2 टेंजेंट्स बनाए जाते हैं तो एक्सटर्नल पॉइंट पे जो 2 एंगल्स होते हैं वो इक्वल आते होते हैं, वो आपको वो भी करना है। और सेंटर पे जो 2 एंगल्स बनते हैं, कब बनते हैं, जब एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स बनाए जाते हैं सर्कल पर, तो सेंटर पे जो 2 एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं, वो वाली थ्योरम वो भी आपको करनी है। क्लियर हो गया इतना। फिर इसके बाद चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन तो है नहीं सिलेबस में, वो आपको करने की ज़रूरत है नहीं। फिर है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, उसमें 12.1 और 12.2 आपको करनी है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से। अगर एनसीईआरटी कर ली तो कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आए आप कर सकते हो इस चैप्टर से, इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी होती नहीं है बच्चों को। फिर इसके बाद आपको 20 क्वेश्चन करने ही हैं फ्रॉम क्वेश्चन बैंक। 13 जनवरी को आपको 13.1 करनी है। आपको लग रहा होगा मैं इसके साथ बोलता 13.2 कर लो ताकि चैप्टर कंप्लीट, लेकिन नहीं, 13.1 और 13.2 एक साथ बहुत बल्कि हो जाती, फिर आप बोर भी हो जाते, इसलिए मैंने सोचा 13.1 करिए आप, सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला चैप्टर जो है। 14.1 जिसमें मीन के क्वेश्चन हैं, मीन निकालने के लिए स्टैटिस्टिक्स चैप्टर, वो करिए आप, इन दोनों को एक साथ करिए। 14th जैन को फिर आप करिए 13.2 सरफेस एरिया वाला जो चैप्टर है उसकी सेकेंड एक्सरसाइज, जिसमें गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है, जिसमें पेन होल्डर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, इनको आप करिए। फिर एक लास्ट क्वेश्चन है जिसमें एक स्फेयर होता है, उसके ऊपर एक सिलेंडर लगाया गया होता है, उसकी वॉल्यूम एक बच्चा कैलकुलेट करता है, वो गलत बता देता है, हमें सही करके बतानी होती है, वो वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, आपको वो भी ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करनी है। प्लस इसके साथ साथ आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं फ्रॉम क्वेश्चन बैंक। इतना क्लियर हो गया। 15th जैन को आपको करना है मीडियन, 14.3 में मीडियन है, आपको वो करना है, और 20 क्वेश्चंस लगाने हैं फ्रॉम क्वेश्चन बैंक। 16th जैन को आपको करने हैं प्रोबेबिलिटी कंप्लीट, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, आप फटाफट निपटा दोगे, अब तक आपकी स्पीड भी बन चुकी होगी, और 20 क्वेश्चंस करने हैं आपको क्वेश्चन बैंक में से। अब आप लोगों ने ध्यान में दिया नहीं होगा शायद, एक चैप्टर यहाँ पे छूट चुका है, वो है ट्रायंगल्स। वो मैं पहले भी बोल सकता था, लेकिन होता क्या है ना, मैं पहले ट्रायंगल्स बोल देता, लेकिन कई बच्चे फिर उसी में उलझे रहते हैं, तो फिर वो आगे बीच में मतलब आगे टाइम टेबल को फॉलो करना छोड़ देते हैं, इसलिए मैंने ट्रायंगल्स को सबसे लास्ट में रखा। तो आप 17th जैन को करेंगे ट्रायंगल्स, और इसमें भी आप करेंगे 6.1 और 6.2, ये 2 एक्सरसाइज, साथ में बीपीटी और उसकी कन्वर्स, बीपीटी एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ओके। और 18th जैन को आप करेंगे ट्रायंगल्स की 6.3 एक्सरसाइज, प्लस ऑप्शनल के कोई इक्के दुक्के क्वेश्चन और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से रिलेटेड, वो भी कर सकते हो आप। क्लियर हो गया इतना। तो ये आपका टाइम टेबल हो जाता है, ये आपका टाइम टेबल हो जाता है 18th जन तक, और साथ में आप करोगे इसमें 20 क्वेश्चंस, बिल्कुल 20 क्वेश्चंस तो करना ही है फ्रॉम क्वेश्चन बैंक, आपको ये करना ही करना है, ओके, इसको आपको करना ही करना है, ओके। अब ये तो रही बात उन बच्चों के लिए जो अभी बिगिनर लेवल पे हैं। कई बच्चे सोच रहे होंगे नहीं सर हमें तो आता है, अब हम क्या करें, हम भी सेम टाइम टेबल फॉलो करें क्या। नहीं नहीं, आपको सेम टाइम टेबल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको ये लीजेंड वाला सैम्पल पेपर
के साथ सॉल्व करना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा है। आप लीजेंड हो, आपको आता है, आप मोर देन 50% स्कोर अभी कर रहे हो मॉक्स में, तो आप लीजेंड की कैटेगरी में आओगे। अगर आप 50% से कम स्कोर कर रहे हो तो आप बिगिनर की कैटेगरी में आओगे। अब इसमें आपको क्या करना है, टाइम टेबल एनसीईआरटी वाला तो सेम है, आपको रोज़ एनसीईआरटी के चैप्टर्स तो सॉल्व करने ही हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट जन को आपको करना है रियल नंबर्स, पहले वाले जो बिगिनर लेवल था उसमें भी सेम ही मैंने बोला था। सेकंड जन को भी मैंने पॉलिनोमियल्स की एनसीईआरटी करने के लिए ही बोली थी। थर्ड जन को मैंने लीनियर इक्वेशन ही बोला था, सेम डिट्टो सेम है। लास्ट में ट्राइंगल्स बोला था उसमें, इसमें भी मैं वो बोल रहा हूँ, ट्राइंगल्स के लिए भी बोल रहा हूँ मैं। लेकिन बस इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि आपको ये क्वेश्चन बैंक नहीं करने हैं, आपको ये क्वेश्चन बैंक नहीं करने हैं। आपको इसके अलावा क्या करना है, बल्कि आपको डेली का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। आपको डेली का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करना है और 3 घंटे वाला प्रॉपर। आपको क्या करना है, टाइम सेट करना है। हो सके तो मॉर्निंग का टाइम रखिए 10:30 से 1:30 का, जो कि एग्जैक्ट टाइम है जब आप बोर्ड का पेपर दे रहे होगे। आप वही टाइम चूज़ करिए और आप ट्राई करिए कि उस टाइम आपको कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, आप सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड रहें। आप प्रॉपरली 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ कोशिश करें कि वो पूरा का पूरा सैम्पल पेपर जिसमें 38 क्वेश्चंस आने वाले हैं आप उसको डिटेल में सॉल्व कर सकें। और फिर उसको चेक करिए खुद से, और एक अपनी डाउट लिस्ट बनाइए, अपने टीचर के साथ डिस्कस करिए। एक और डाउट लिस्ट बनाइए जिसमें आप मार्क करोगे कि ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे, मेरे को इनको दोबारा देखने की ज़रूरत है। एक कॉपी अलग बनाइएगा इसके लिए, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ओके, तो आपको जो लीजेंड कैटेगरी में बच्चे हैं जो मोर देन 50% मार्क्स स्कोर कर रहे हैं मॉक्स में, आपको क्या करना है, आपको एक सैम्पल पेपर डेली सॉल्व करना है। डेली डेली आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ना आप बिगिनर रहोगे, ना आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे, आप एवरेज रह जाओगे। इसीलिए एक सैम्पल पेपर डेली सॉल्व करिए। क्लियर हो गया इसका? तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि आप दोनों को कंपेयर भी कर सको अपने लेवल पे। इतना क्लियर हो गया है? ठीक है। और अगर आपको मेरी तरफ से किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प चाहिए, आप बेझिझक मेरे को बताइए। कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ ये वीडियो शेयर करिए अगर आपको लगता है कि कुछ भी 1% भी मैंने अगर आपकी हेल्प करने की कोशिश करी है। अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आ रहा है कि हाँ अब मैं प्रिपरेशन मोड में आ रहा हूँ, मेरे को अब फाइटर बनना है, वॉरियर बनना है, अब मेरे को अच्छा स्कोर करना है, बहुत कम टाइम भले ही रह रहा हो लेकिन मैं इसमें भी अचीवर बन के दिखाऊंगा, तो प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखते हुए, वो आपके साथ जुड़े हुए हैं हमेशा, वो चाहते हैं कि आप उनसे भी आगे जाओ, तो आप उनको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करिए। आपका मन हमेशा लगा रहेगा, आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। ठीक है, यही मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।